150 आसामियों पर 300 भर्तियां कैसे हो गई हैं? मामला क्या है ये आखिर? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल पाकिस्तान एग्रीकल्चर जो रिसर्च जो काउंसिल है उसका काम ये है कि ज़रूरी जो तहकीकात होती हैं नए बीज के हवाले से और नई जो हमारे यहाँ जो फसलें वगैरह हैं उनकी मुख्तलिफ़ अक़साम का बताना, बीजों के हवाले से, चाहे वो गंदम का हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों के हों, फलों के हों, सब्ज़ियों के हों, उनमें नई नई वैरायटी लाना, नई जिद्दत लाना ताकि उनकी वैरायटी भी बढ़े, उनकी क्वालिटी भी बढ़े और उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़े। और इस तरह की बहुत सी चीज़ें ताकि पूरी दुनिया में जो हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं 60 से 70% हमारा एग्रीकल्चर इकॉनमी पे हमारा रिलायंस होती है। कुछ बदल रहे, अभी ये बदल रहे ये फिगर, लेकिन अब भी हम 50 से 60% जो है एग्रीकल्चर इकॉनमी है और इन तमाम चीज़ों पर रिलाई करते हैं। अब गो के ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। गंदम और जो दूसरे स्कैंडल्स और चीज़ें आना शुरू हुई, गंदम और कॉटन हमारे लिए मसला बन रहा है। तो एग्रीकल्चर काउंसिल का ये काम होता है कि इन तमाम चीज़ों पे रिसर्च करना और जो वहाँ साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिफिक ऑफिसर्स होते हैं, लैब्स होती हैं, उनका ये काम होता है कि एक जिद्दत जो है वो और मयार एग्रीकल्चर में लाना। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से जैसा कि आपने इंट्रो में कहा कि PRC में इस वक्त जो हालत बनी हुई है वो ये है कि रिसर्च के अलावा शायद मेरा ख्याल है 10 to 20% रिसर्च हो रही है, बाकी 80-90% जो काम हो रहे हैं मुबैना तौर पर वो अकरबा परवरी और करप्शन और इन तमाम चीज़ों की तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। और आज उस तरह की एक स्टोरी है कि एक इश्तिहार आया पिछले साल और तकरीबन 2 साल पहले, बल्कि तो उसमें जनाब 164 लोगों का इश्तिहार आया और उसमें कहा गया कि पूरे मुल्क भर के जो लोग हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यही उनकी काबिलियत होनी चाहिए। और जिसमें साइंटिफिक ऑफिसर्स और रिसर्च ऑफिसर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्सपर्ट्स और ये सारे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हमें पता चला कि जनाब 164 के बजाय 332 लोगों को भर्ती कर लिया गया। अब अंदाज़ा लगाएं तकरीबन ये दुगनी तादाद बन जाती है, ऐसे ही है। दुगनी से भी ज़ायद। 164 आपने लेना है और 332 लोगों को आप लेते हैं। और इस 332 लोगों को जो लिया गया था इनमें जो 99% तादाद है वो कहा यह जा रहा है कि जनाब वो तमाम की तमाम जो तादाद है वो सारे रिश्तेदार थे तमाम लोगों के, जिसमें PRC के जो चेयरमैन है, फिर उसके अलावा उस वक्त के जो सेक्रेटरी थे, फिर जो साइंटिफिक ऑफिसर्स थे, फिर HR के जो लोग थे, अकाउंट्स के जो लोग थे। और हमारे पास ये पूरी तफसीलात मौजूद हैं जो पिछले दिनों कुछ तफसीलात कोई हम कहेंगे कि जो जनरल तफसीलात थी, एक छोटा सा ऑडिट पैरा था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो डिस्कस हुई, लेकिन जो बाकी तफसीलात थी वो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऑफिशियल्स को कुछ PRC के लोगों ने भेजी, उस तक हमने 92 न्यूज़ ने एक्सेस की हैं। और हमारे सामने तफसीलात हैं कि जनाब वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे उनके जो थे वो भांजे थे, फिर एक और जो चेयरमैन के जो भांजे थे वो वहाँ पे रहे, चेयरमैन के जो मैटरनल भांजे थे वो वहाँ पे थे, और उसके अलावा जो भांजियाँ थी वो वहाँ पे उनकी थी। अच्छा। फिर वहाँ पे एक असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर थे, उनके जो है वो बेटी वहाँ पे उनको भर्ती किया गया। पर PRC के जो सेक्रेटरी थे उनको जो है वो मतलब इतने ज़्यादा नाम हैं कि पूरी यहाँ पे कुछ 10 सफ़ों की ये लिस्ट है कि किस किस के रिश्तेदार कौन कौन यहाँ पे मौजूद था और उनको लगाया गया। तो 332 लोगों को इन्होंने भर्ती किया। और जब इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला है इस सारी चीज में कि सिर्फ मखसूस शहरों से ही अफराद को तरजीह दी गई, तो उसकी वजह क्या थी? जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 3 जो पंजाब के जो अहम शहर हैं वहाँ से इन लोगों की भर्ती की गई है। और ये जो 3 शहर हैं ये सरगोदा हैं, बहावलपुर है, और इसके अलावा एक और शहर है, मैं अभी लिस्ट में नाम आ जाएगा हमारे पास। तो इन 3 शहरों से इन तमाम लोगों की भर्ती की गई। और क्योंकि चेयरमैन सेक्रेटरी वगैरह का इन तीनों जो है वो शहरों से ताल्लुक़ था। अब इतनी बदकिस्मती की बात है कि पूरे मुल्क का कोटा आपने इश्तिहार में ये कहा कि हमने 164 लोगों को लेना है। हाँ। फिर अचानक आपने उनकी तादाद बढ़ा दी बगैर दोबारा इश्तिहार दिए, और उसके अलावा आपने सिर्फ पंजाब के 3 शहरों के जो है वो लोगों को भर्ती किया। और आगे चल के मज़ीद तफसीलात हैं कि इन लोगों की भर्ती में ये लोग मुलविस थे। हाँ। और इन लोगों ने मुबैना तौर पर चेयरमैन के बिहाफ पे पैसे भी लिए इन लोगों से भर्ती में। अच्छा। और तकरीबन 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और जून जुलाई में उनका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
और ये भी कहा जा रहा है बल्कि ये जो है मुसद्दक़ा तौर पे खबर सामने आई है कि जो PRC का जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था उसके सामने ये तमाम जो लोग थे, इन लोगों को मुस्तकिल करने की भी सिफारिश की गई, लेकिन लीगल और दूसरी जो है वो चीज़ें आड़े आ गई। अब अंदाज़ा लगाएं, 332 लोगों को आपने गैर कानूनी तौर पे भर्ती किया, मेरिट की वायलेशन की, एडवर्टाइजमेंट की वायलेशन की, और अब आप दोबारा उनको मुस्तकिल करने की कोशिश करने जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन इस सारे मामले के बीच में रियाज एक बड़ी जो काबिल गौर बात है वो ये है कि चेयरमैन और दीगर आला अफसरान के रिश्तेदारों की भर्ती जो की गई थी उसका जवाब क्या दिया गया था कि भाई 164 का तो इश्तेहार था, 332 अफराद आपने भर्ती कर दिए और वो भी अपने रिश्तेदार। देखिए, उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि जनाब ये 332 लिए गए हैं, इनमें जो 32 लोग हैं वो पाकिस्तान के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। अच्छा, तो जब वो पूछा कि जो बाकी लोग, तो फिर आए बाएं शाएं हुई। तो क्या वो 132 जो थे वो 164 के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते थे? अब यही तो अलमिया है यहाँ पे कि उन्होंने कुछ काबिल लोगों को भर्ती करके उनके नाम पे नीचे जो है अपने सारे रिश्तेदार भर्ती कर लिए। और दिलचस्प बात यह है कि जब रिटर्न जो टेस्ट हुआ था उसमें पता चला कि जो रिक्रूटमेंट की जो कमेटी के लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कई लोगों के आर्बिट्रेरीली जो 11, 12, 13 इस तरह के जो मार्क्स थे वो काटे। क्योंकि बहुत से लोग जो मेरिट पे ऊपर आ रहे थे, आपने उन लोगों को कट टू साइज करने के लिए, क्योंकि आपने अपने लोगों को भर्ती करना था, अब आप जो मेरिट पे लोग आते हैं तो फिर आप अपने रिश्तेदारों को तो भर्ती नहीं कर सकते थे, तो उनके नंबर नीचे कम कर दिए गए, 10, 12, 10, 12 और दूसरों के बढ़ा दिए गए। तो इस तरह आपने अपने लोगों को एडजस्ट कर लिया। और इसके अलावा आपने जो रीजनल कोटा था, प्रोविंशियल कोटा था, उसकी वायलेशन की। और इसके साथ साथ आपने क्या किया कि जो फॉर्मूला होता है हायरिंग का, उसकी आपने मुकम्मल तौर पे वायलेशन की। और एक और जो दिलचस्प बात सामने आई जो इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक, वो ये था कि आपने मिसाल के तौर पर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के नाम पे किसी को भर्ती किया, तो बाद में आपने रिक्रूटमेंट के वक्त उनका जो स्टेटस था वो तब्दील कर दिया। अच्छा। आपने उसका रख दिया सोशल मीडिया रिसर्चर, आपने उसका रख दिया सोशल मीडिया असिस्टेंट, आपने उसका टाइटल ही चेंज कर दिया। तो एडवर्टाइजमेंट में जो रिक्वायरमेंट थी वो आपने जब उनको हायर करने लगे, आपने वो टाइटल चेंज करके उनको हायर कर लिया। क्योंकि जब आपने असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के नाम, यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ रियाज, के मतलब फिर ये जो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें जो की गई हैं, इसका जवाब क्या दिया जा रहा है और उस जवाब को मंजूर कैसे किया जा रहा है, कैसे मान लिया जा रहा है उनके इस जवाब को? देखें, यहाँ पे जब इस तरह के लोगों को भर्ती किया जाता है तो फिर यहाँ पे जवाब जो है वो कुछ नहीं होता। अब मतलब ये सीधी सी बात है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इतनी बड़ी तादाद में जो टॉप की हायरार्की है वो सब के सब लोग अपने भांजों, भतीजियों, बेटों और बाकी जो रिश्तेदार हैं उन लोगों को आप लगा रहे हैं, तो जवाब तो कुछ नहीं है। क्योंकि एक जगह पे ये कहा गया है कि वहाँ पे जो 16 ग्रेड के 15 ग्रेड के जो ऑफिसर्स थे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में शामिल थे, तो उन्होंने यानी एट द बीहेस्ट ऑफ जो टॉप ऑफिसर्स थे, चेयरमैन वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह, और उनकी आशीर्वाद से जो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपने गलत कारियाँ की, उनको फिर ग्रेड 16 दे दिया गया। ठीक, उनको आगे प्रमोट कर दिया गया। हाँ। तो अब देखेंगे ये सब लोग मिले हुए थे, तो इसमें जवाज की बात यहाँ भी ये भी कहा गया कि कुछ लोग जिन्होंने इन मामलात को उठाया, जो गलत कारियाँ, जो गलत काम हो रहे थे, जो रिसर्च की वो हो रहे थे मामलात, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें, इतने स्कैंडल हैं। ऑलिव का स्कैंडल हमारे आया कि जनाब 2018 16-17 से लेकर 2000 जो है वो 21-22 तक ऑलिव के जो ट्रीज़ थे वो इटली से आने थे, यानी जैतून के दरख्त जो लगने थे, तो 50-50 60 हज़ार जो एकड़ रकबा है उस पर लगाने थे। तो सिर्फ 2019 में जो है वो तकरीबन कोई चंद हज़ार जो है दरख्त लगे। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो मकामी दरख्त थे उनको इटली का दरख्त कहकर, इटली से जनाब हमने ये जैतून के दरख्त मंगवाए हैं, उनकी कीमत लगाकर आपने वो पैसे बटोरे, और वो जो कुछ पौधे आए वो मुरझा गए, ख़त्म हो गए, 0 पौधे लगे जैतून के। मतलब इस तरह के बहुत से स्कैंडल्स मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हुआ कि जनाब जो प्रोजेक्ट्स दिए गए चेयरमैन के ज़माने में, और दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन जो हैं वो कहा जा रहा है कि वो कैनेडियन नेशनल हैं और वो 3 महीने की छुट्टी पर हैं। अच्छा। और जब कमेटी ने कहा कि जनाब चेयरमैन यहाँ पे क्यों नहीं आए, तो कहा गया वो छुट्टी पे हैं। तो उनके खिलाफ मैंने सुना है कि कुछ इंक्वायरीज वगैरह भी स्टार्ट हो गई हैं और कुछ
6-7 गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हैं। गाड़ियों के मुरम्मत के सिलसिले में उन्होंने जो पैसे जो है उनके लिए इस्तेमाल हुए। फिर इसके साथ साथ अपने घर पे उन्होंने कुछ जो है वो ग्रीन हाउस बनाने का जो है वो प्लान किया और अच्छा। उस पे जो है वो अच्छी खासी रकम जो है वो 13 मिलियन लगी। अपने घर में उन्होंने ग्रीन हाउस लगाने की कोशिश की, पता नहीं वो ग्रीन हाउस क्या था। फिर ग्लास अच्छा। हाउस अपने घर में बनाने की कोशिश की, उस पर अच्छे खासे पैसे लगे, एडवांस पेमेंट्स हुई।